देखो चैप्टर हमारा मैथ में चल रहा था अनुपात और समानुपात। क्वेश्चन नंबर हमने 62 तक बता दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 63-64 देखना है। थोड़े से इनका लेवल हाई होगा, तो पुराने वाले वीडियो आप जब तक नहीं देखेंगे तो ये नहीं समझ में आएगा। तो 63 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। किसी बैंक में लिपिकों और अधिकारियों की आय, लिपिकों एवं अधिकारियों की आय, तो लिपिक लिख दिया और अधिकारी, इनकी आय का अनुपात दिया है। अधिकारियों की आय का अनुपात है 3:5 है। कितना है? 3:5। आगे देखो क्या कह रहा है फिर। इसके बाद कह रहा है प्रत्येक लिपिक अपने आय का 2% और प्रत्येक अधिकारी अपने आय का 3% कल्याण कोष में दान दे देता है। यानी अधिकारी को जितना मिलता है उसका 3% कल्याण कोष में देता है और लिपिक को जितना मिलता है उसका 2% कल्याण कोष में देता है। आगे देखो क्या कह रहा है। अगर प्रत्येक अधिकारी ने उस कोष में 200 रुपये दिए हैं, प्रत्येक अधिकारी ने कितने दिए हैं? 210 रुपये दिए हैं, तो बताएं प्रत्येक लिपिक का वेतन कितना होगा। तो कह रहा प्रत्येक अधिकारी, तो अधिकारी कौन है ये? ठीक, कितने रुपए दिए हैं? 210 रुपये। लेकिन एक चीज़ देखो, अधिकारी दान में कितना देता है? जितनी उसकी आय मिल रही है उसका 3%। तो आय कितनी मिल रही है? अनुपातिक 3, यानी 5:5। 5 है तो मिल रही, तो 5 का 3% वो दान में देगा। 5 का 3% वो दान में देगा। एक अधिकारी देगा कि नहीं? लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो दान में अधिकारी ने दिया है वो 210 रुपया दिया है। कितना दिया है? 210। तो ये 5 का 3% 210 के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो 5 का 3% जब आप निकालोगे तो कितना निकल के आएगा? 5 × 3/100। ठीक, अब इसको काट देंगे तो आएगा 20। आ जाएगा कि नहीं? उधर और कुछ कटेगा? ये 3 से कट जाएगा, ये 3 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 70 और ये 20 का उधर गुणा कर देंगे तो इधर बचेगा केवल एक। अनुपातिक 1 का मान आ जाएगा 7 दूनी 14। कितना आ जाएगा? 1400। अनुपातिक 1 का मान कितना आ जाएगा? 1400। ये अनुपातिक क्यों है? क्योंकि अनुपातिक 5 ही तो था। अनुपातिक 5 की वैल्यू ली थी, तो अनुपातिक 1 का मान आ गया 1400। आपसे प्रश्न में पूछा क्या है उसने? आपसे प्रश्न में पूछा है कि लिपिक की आय क्या है, तो लिपिक की आय अनुपातिक 3। लिपिक की आय क्या है? अनुपातिक 3। तो अनुपातिक 3 का मान निकालोगे, तो अनुपातिक 3 का मान निकालोगे कितना आएगा? 4200 रुपया। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। यानी एक लिपिक की आय कितनी है? 4200 रुपये। ठीक, नोट कर लो इस प्रश्न को। देखो अगला क्वेश्चन 64 नंबर, इसमें कह रहा है ए, बी और सी की आय 7:9:12 के अनुपात में है और उनके खर्चों का अनुपात 8:9:15 के अनुपात में है। यदि ए अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचत करता है तो ए, बी, सी की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें अनुपातिक मान तो दिया है लेकिन वैल्यू कहीं नहीं दिया है। वैल्यू दिया है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं दिया है। वैल्यू इस क्वेश्चन में जब दिया, जैसे 210 दिया था उस ऊपर वाले क्वेश्चन में, यानी अगर अनुपातिक मान दिया होगा तो वैल्यू जरूर दिया होगा, लेकिन यहाँ वैल्यू ही नहीं दिया। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन में ये पूछ लेता, इतना वैल्यू ना दे करके कह देता कि ए और बी सी की आय बताइए, तो आय हम निकाल ही नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जब वैल्यू दिया होगा तभी वैल्यू निकाल सकते हो, और वैल्यू यहाँ पे दिया ही नहीं है। वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया तो वैल्यू नहीं निकाल सकते। देखो, तो वैल्यू इसमें दिया ही नहीं तो हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते। पूछा भी गया रेशियो, ए बी सी की बचत की अनुपात पूछा गया तो रेशियो निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखो क्या करा, ए, बी और सी। देखो ए है ये बी है, ये सी है। कि आय का अनुपात, जो है वो कितना है बच्चा? आय का अनुपात जो है वो है 7:9:12। कितना है? 7, 9 और 12। आगे, और उनके खर्चों का अनुपात, वो खर्च जो है, खर्च जो है उसका अनुपात जो है वो कितना है? 8, 9, 15। 8, 9 और कितना है? 15। 8, 9, 15 खर्च है। आगे क्या कर रहा है? यदि ए अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचा ले, ए जो है ये अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचत करे। क्या करे? बचत। ठीक, तब कह रहा है कि ए, बी और सी की बचत का अनुपात ज्ञात करना। लेकिन ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझना है, इस क्वेश्चन को x और y मान करके हम लगा पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ये आय है, ठीक है, ये तो अनुपात है सभी का, ये सभी का अनुपात है, ये भी अनुपात है, ये भी अनुपात है। तो मान लेते हैं जो आय है वो अगर हम x का इसमें गुणा करा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, ये मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें y का गुणा करा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी।
तो हम मान लेते हैं जो सभी की आय है वो कितनी है 7x, इसकी आय, इसकी मान लेते हैं 9x और इसकी आय मान लेते हैं 12x। तो अब ये अनुपात ना रह के वैल्यू हो गया है। क्या हो गया है? वैल्यू। बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत कि नहीं? ये x आय में x ही मिलेंगे और मतलब खर्च और आय दोनों में अलग अलग लेना। अब इसकी वैल्यू अगर खर्च की निकालेंगे तो ये ले लो 8y, ये क्या लेंगे 9y और ये 15y। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया थोड़ा बहुत? हमने क्या बताया, इसको जब आप लोगे, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू दी ही नहीं है क्वेश्चन में, अगर वैल्यू दी रहती तो हम रेशियो के रूप में ही बना लेते हैं। यहाँ पे मानना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं दी, अब उसका भाग दे दिया केवल। ठीक, 1/4 हिस्सा बचा था। तो अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे कि ये ए की क्या है, आय है, और ये ए का क्या है, खर्च है। ये आय है, ये खर्च है। तो एक चीज़ बताओ, आय में से अगर खर्च को घटा दोगे, आय में से अगर खर्च को घटा दोगे तो बचत आएगी कि नहीं? तो आय कितनी है 7x, देखो ध्यान समझना, आय कितनी है 7x, खर्च कितना है -8y, -8y। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, खर्च है, आय है 7x और खर्च है 8y। तो आय में से खर्च को घटाओगे तो ये बचत आ गई हमारी। लेकिन कह क्या रहा था प्रश्न में कि जो एक ही बचत है वो आय का 1/4वां भाग है। बचत जो है वो आय का 1/4वां भाग है। तो ये भी बचत है, ये बचत ही तो है कि नहीं बताओ? लेकिन प्रश्न में शुरू में कहा है कि जो बचत है ना वो आय का, एक ही आय का, एक ही आय हम ये माने हैं 7x, एक ही आय का 1/4वां भाग है, यानी 7x का 1/4वां भाग। बताओ बात समझ में आई? कुछ आई समझ में ना? तो यहाँ तक तो आपको समझ में, ये भी बचत है वो भी बचत है, दोनों बचत है, दोनों बचतों को बराबर कर देंगे। तो जब बराबर करोगे तो अब यहाँ से देखो तुम्हारा क्या बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा चाहो तो आप इसको क्या करेंगे, इसमें गुणा ही करा लेते हैं इधर। ठीक है, तो 7 चौक 28x माइनस 8 चौक 32y बराबर 7x। अब 7x भाई साहब है और ये 28 है, तो इसको उठा के इधर लाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, तो इसमें कितना बचेगा 21x है, 28 में से 7 गया 21x बराबर वो उधर चला जाएगा तो 32y बचेगा। अब क्या कर सकते हैं, x को इधर लाएंगे और y को इधर लाएंगे, तो x बटे y कर देंगे तो आ जाएगा 32/21, 32/21 आएगा कि नहीं? आएगा ना? तो यानी यहाँ से अगर आप देखोगे तो x का मान अगर देखा जाए तो 32 निकल के आ रहा है और y का मान जो निकल के आ रहा है 21 निकल के आ रहा है ना? तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये x का मान उठा के यहाँ रखेंगे इनमें सब में, और y का मान कटेगा तो है नहीं है, किसी से नहीं कटेगा, y का मान उठा करके यहाँ रखेंगे। ठीक, तो रख के देखते हैं भाई। रखोगे भैया यहाँ पर 32 का गुणा कराओ 7 में तो कितना आ जाएगा, इधर लाल पेन से कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो 7 है गुणा 32 में गुणा कराएंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 और 7 त्रिक 21 और 1 22, तो 224 आ जाएगा वैल्यू इसकी। ठीक, इसमें देखो x का मान रखेंगे तो x का मान 32 है, तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 और 9 त्रिक 27 और 1 28, इसका मान आ गया तुम्हारा ये। इसका अब फिर यहाँ पे x का मान रखेंगे 32, तो 12 दूनी 24 के आगे 4 और हासिल 2 और 12 3 36 और 2 38। ठीक, ये इसका वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, y के मान उठा के इसमें सभी में रख देंगे, तो जब इसमें रखेंगे उठा करके तो कितना आ जाएगा 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 168 आ जाएगा। इसमें रखेंगे 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, और उसमें रखेंगे 15 एकम 15, 15 के 5 हासिल 1 और 15 दूनी 30 और 1 31। यहाँ तक समझ पाए? ठीक, तो ये सब क्या निकल के आ गया, देखो ये सभी की आय, ये सभी की आय है, ये सभी की क्या है आय, ये भी आय है, ये ए की आय है, ये बी की आय है, ये सी की आय है, ये ए का खर्च है, ये बी का खर्च है और ये सी का खर्च है। ठीक, आपसे प्रश्न में पूछा क्या है बच्चा, सभी की बचत का अनुपात पूछा है, सभी का क्या पूछा है, बचत का अनुपात पूछा। तो बचत निकालोगे तो कैसे, ये आय है और ये क्या है खर्च, आय में से खर्च घटाओगे तो इसकी बचत नहीं निकल आएगी। तो अगर बचत तुम निकालो यहाँ पर, ए की बचत, यहाँ इधर लिख देते हैं बचत, बचत, तो बचत कैसे निकलेगा, इसको इसमें घटाओ, इसको इसमें घटाओगे तो यहाँ बचत आएगी कि नहीं? तो घटाओ भैया, 4 में 14 में 8 गया, कितना बचा 6, इधर बचा
11 में 6 गया कितना 5, और इधर कितना बचा 56 रहेगा। इसको घटाओ, इसमें सभी याद रखना, इसको इसमें घटाएंगे तभी बचत आएगी। तो इसमें 8 यानी 18 में 9 गया तो 9, और इधर कितना बचा 17, 17 में 8 गया तो 9, और इधर 9 बस, इधर घटा लेते हैं। तो इधर कितना बचेगा 14 में 5 गया तो 9, इधर 7, 7 में से 1 गया तो 6, ठीक, और तो कुछ बचेगा नहीं। तो ये जो निकल के आया ये सभी का क्या निकल के आया बचत। क्या निकल के आया बचत। तो बचत का ये अनुपात निकल के आया है बच्चों। क्या निकल के आया ये बचत का अनुपात। अगर कट जाए तो काट लो, किसी से कटेगा क्या ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखो क्या कह रहा है, यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा क्वेश्चन का टाइप। कह रहा है कि 1240 की धनराशि को ए बी और सी में विभाजित किया गया है। ए जिसे ए और बी की राशि का अनुपात 6:5 है और बी और सी की राशियों का अनुपात 10:9 है, तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। तो क्वेश्चन देखो बिल्कुल इजी है। कह रहा है 1240, टोटल राशि कितनी है 1240, इतनी धनराशि को ए बी और सी में विभाजित किया गया। किस में विभाजित किया गया ए बी और सी, 3 लोगों में विभाजित किया गया, ठीक है भाई। इसमें आगे कह रहा है कि ए और बी की राशि का अनुपात 6:5 है। ए और बी की राशि का अनुपात 6:5 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर क्या कह रहा था बी और सी की राशि का अनुपात 10, बी और सी की राशि का अनुपात 10:9 है, ठीक। तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, इनका तीनों का अनुपात निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए हमने आपको इसके रेशियो निकालने के कई तरीके बताए थे आपको, है, ठीक है। तो जिस तरीके से आप चाहो वैसे आप निकाल सकते हो, ठीक। बात समझ रहे हो कि नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो के 3 मेथड हमने आपको बताए थे, ठीक। तो जिस तरीके से आप चाहो उसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो हम सेकंड मेथड अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 रख देते हैं, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 रख देते हैं। अब देख लेंगे यहाँ पे रेशियो निकल आएगा तीनों का। इसको करेंगे तो ये 6 × 10 रेशियो, इसका करेंगे तो 5 × 10, इसको करेंगे तो 9 × 5। हमने शुरू में आपको बताया था कि जब भी ये करना तो गुणा करके ना लिख देना, क्योंकि गुणा करके रखोगे तो बड़ा बड़ा वैल्यू आएगा, फिर काटना पड़ेगा। अब ऐसे काटना आसान रहता है कि नहीं। तो देखो 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, अब 5 दूना 10 कट जाएगा, और कुछ कटेगा अब तो नहीं कटेगा। तो बस अब यही रेशियो हो जाएगा, 6 दूनी 12, इसका करेंगे तो 5 दूनी 10, और इसका करेंगे तो 9। तो ए को 12 अनुपात में मिलेगा, बी को 10 में, और सी को 9, अनुपातिक 9 के रूप में मिलेगा। लेकिन आपसे वो कई का रहा है प्रश्न में, आप इसको देखो ये रेशियो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। इनको बराबर करके ए बी के मान को बराबर करके आप निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, जो आप चाहो वैसे, ठीक, जो आपको सही लगे, ठीक है। तो हमने क्या बताया बच्चा कि हमें सी का पूछा गया कितना हिस्सा है, तो सी को अनुपातिक 9 मिलेगा। लेकिन टोटल कितना मिल रहा है, टोटल कितना है यहाँ पे, टोटल कितना अनुपातिक 31। अनुपातिक 31 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1240, यानी अनुपातिक 31 की वैल्यू है 1240, ठीक। तो सी का हिस्सा पूछा है तो अनुपातिक 9 की वैल्यू निकाल दो। तो अनुपातिक 9 बराबर निकालना है तो 1240/31 × 9। अब इसको काट पीट लो, हाँ, 31 चौके 124, 4 बार में चला जाएगा, यानी 40 आ जाएगा, और 9 चौको 36, कितना आएगा 360। तो सी को कितना रुपया मिलेगा 360 रुपया सी को मिलेगा, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चन लगा लो। अगला क्वेश्चन नंबर है 66। इसमें देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि बच्चा 3 संख्याओं का योग 116 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:16 है, पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 संख्या है तो तुरंत पहले लिख लो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 संख्या है ना, तो तीनों लिख ली हमने, ठीक। फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, थर्ड संख्या। अब फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन तीनों का योग 116, तो वैल्यू भी दे दी है, यानी इन तीनों का योग कितना है 116, वो ठीक है, वो एक जगह वैल्यू हमने लिख दी। अब आगे फिर क्वेश्चन में कहा है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है बच्चा 9:16, तो 9:16 दूसरी और तीसरी का हो गया। फिर पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 है, तो पहली ये है, पहली ये है, और तीसरी कौन सी है ये, पहली और तीसरी का अनुपात 1:4 है, ठीक। ऐसे यहाँ पे दे दिया है। अब देखो इस प्रश्न को आप लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे ये दिक्कत है कि वो वाला मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, इधर भी है, तो इसको क्या करेंगे, जो वो मेथड है आपका पहला वाला उससे बना के देख लेते हैं। ठीक है, ABC यानी तीनों का अनुपात तो तुम निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहली और दूसरी का अनुपात ये है। ठीक है, इसको संख्या वो बनी रहने दो आप। पहली दूसरी का अनुपात ये है। अब पहली और तीसरी का बोलना, पहली और तीसरी बोला है ना, दूसरी और तीसरी का अनुपात ये है। अब पहली और तीसरी का, तो पहली और तीसरी का अनुपात कितना रहा है, 1:4। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको देख रहा है, ये फर्स्ट संख्या है, पहली है, और ये तीसरी है। ठीक है, अच्छा तो आप लिख दो पहली और तीसरी, और ये क्या अनुपात है, दूसरी और तीसरी। आप ऐसे इसमें इसको कर लेंगे। ठीक है, उसका अनुपात ये वाला बाद में निकालेंगे। ठीक, तो पहली और तीसरी का अनुपात ये है, अब दूसरी और तीसरी का अनुपात ये है, अब पहली और तीसरी का अनुपात ये है। ठीक, तो अब क्या करेंगे बच्चा, देखो तीसरा यहाँ भी है, तीसरा यहाँ भी, दोनों में तीसरा है, तीसरा यहाँ भी है, तीसरा यहाँ भी। गलत बात है, तीसरा n पर 16 है, n पर कितना है 4, गलत है कि नहीं। तो इसको भी 4 को क्या करना पड़ेगा, 16 बराबर करना पड़ेगा, तो 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए 4 चौके 16 यहाँ हो गए, और ये हो गई 4। ठीक, अब देखो पहली संख्या हो गई 4, अब निकाल लेंगे तीनों का अनुपात, तो फर्स्ट अनुपात सेकेंड अनुपात थर्ड। ठीक, पहली संख्या कितनी है, देखो पहली संख्या है 4, यही तो है, देखो पहली, देखो पहली 4, तो पहली 4 अनुपात दूसरी कितनी, दूसरी देखो दूसरी ये है, दूसरी कितनी है 9, तो दूसरी 9, तीसरी कितनी है 16, तो तीसरी हो गई 16। क्लियर। अब आपसे कह रहा है कि बच्चों इन तीनों संख्याओं का योग जो है वो 116 है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 116 के बराबर हो जाएगा है। और आपसे पूछा क्या है, दूसरी का अनुपात पूछा है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना, अनुपात थोड़ा पूछा। तो बस इन तीनों को जोड़ो पहले, तो 16 में 4 जोड़ेंगे 20, और ये हो जाएगा 29। तो 29 की वैल्यू, 29 अनुपातिक 29 की वैल्यू है 116। तो पूछा कौन है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी है बच्चा 9, यही तो है 9, तो अनुपातिक 9 की वैल्यू निकाल देना है, तो अनुपातिक 9 की वैल्यू निकाल दो, तो 116/29 × 9, तो ये कटेगा किसी से, अच्छा 29 चौके 116, 4 बार में चला जाएगा, काट देंगे इसको, 9 चौके 36, तो यानी 36 तुम्हारी दूसरी संख्या आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 36। ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सरल सा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आसानी से आप कर लोगे हैं, नोट कर लो जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, 67। क्या रहा है इसमें, 67 में 3400 रुपये को A, B और C, D में विभाजित किया गया है। कितने रुपए हैं, 3400 है ना, हाँ 3400 रुपये को A, B और C और D में विभाजित किया गया, लेकिन अभी इसका रेशियो निकाल लेंगे। फिर क्या कह रहा है, देखो A और B, B और C, C और D के भागों का अनुपात। तो देखो A और B, A अनुपात B कितना है बच्चा, A अनुपात B है 2:3, कितना है 2:3। फिर क्या कह रहा है, B और C यानी B अनुपात C निकालोगे तो कितना है 4:3, B और C कितना है 4:3, B और C 4:3। आगे फिर कह रहा है C और D, C अनुपात D जो है वो कितना है 2:3। ठीक, तो आपसे कह रहा है B और D के हिस्सों का योग कितना है, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले अनुपात निकाल लें A, B और C, D तीनों चारों में। ठीक है, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, B दोनों में कॉमन है, तो सेम वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ भी सेम होनी चाहिए कि नहीं, सेम है क्या, नहीं है। जब नहीं है तो क्या करेंगे, इधर 4 का गुणा कर देंगे, और इधर क्या करेंगे, इधर 3 का गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, और ये कितना आ जाएगा 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 3 त्रिका 9। ठीक, अब इधर कौन सेम है, देखो इधर C सेम है, कौन सेम है C, तो C कहाँ है, इधर देखो बच्चा C कौन है, ये है, और इधर कितना है ये। ठीक, तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऊपर बटे नीचे का गुणा कर देते हैं, बताया था कि नहीं, ऊपर बटे नीचे का, यानी 9/2 का गुणा कर देंगे, किसका करेंगे, तो 9/2 का गुणा करेंगे। तो 9/2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 कट जाएगा, ये तो 9 हो जाएगा, लेकिन इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो 9 3 का 27 बटे में 2 आ जाए, आया था कि नहीं। अब इतना ही अनुपात निकल के आया, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लिखोगे बच्चा यहाँ पर देखो कितना है, 1:8 है, 1:8 है, B का कितना है 12 है, C का कितना है 9, और D का कितना है 27/2। अब बच्चा बटे 2 है तो 2 हटाने के लिए 2 का इधर गुणा नहीं करना पड़ेगा,
तो गुणा करना पड़ेगा, तो पहले लिख देते हैं समझाने के लिए। इधर 2 का गुणा कर दो तो पहले कटेगा तो कुछ है नहीं, कटेगा नहीं कटेगा, तो गुणा कर दो। 8 दूनी 16 अनुपात 12 दूनी 24 अनुपात 9 दूनी 18 अनुपात 27। ठीक, ये सभी का अनुपात ABCD का अनुपात निकल के आ गया। आप अनुपात दूसरे भी तरीके से भी निकाल सकते हो, है जितने भी तरीके हमने आपको बताए थे आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन अब क्या रहा है इसमें, B और C पूछा, क्या कहा, B और D के हिस्से का योग बताया, ये तो कहा है B और D के हिस्से का योग कितना है। तो देखो B और D के हिस्से का योग निकालने से पहले हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे और जोड़ करके इसके बराबर करेंगे। तो जोड़ो, कितना हो जाएगा भाई, इसको जोड़ो, 7 और 8, 7 दूनी 14 15, 15 और 4 19, 19 और 6 25, 25 क्या है 5 हासिल 2, फिर 8 2 ये देखो 2 1 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, यानी अनुपातिक 85 कितना आएगा 85। अनुपातिक 85 की वैल्यू है 3400। तो पूछा क्या है आपसे, B और D के अनुपातों का योग, यानी जितना मान है उनका योग कितना होगा। तो एक है 24 और एक है 27, 24 दूनी 48 और 3 51, कितना आ जाएगा, यानी B और D का जो अनुपातिक मान कितना, अनुपातिक 51, तो 51 का मान निकाल देना है। तो 3400 बटे 85 गुणा 51, 50 51। अब किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 4 बार में चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, ठीक है। तो 4 बार में चला गया, ठीक, अब 1 जीरो बच जाएगा, हाँ ठीक, 1 जीरो बच जाएगा 40। अब एक गुणा करा देंगे बच्चा, तो गुणा कराओ, 4 1 कम 4, 4 पंचे 20, ठीक है, कितना बचेगा 2040। किसका ये मान आया है, तो ये मान निकल के आया है B और D के जो टोटल मान है उसका योग, ठीक। तो आंसर ये आ जाएगा 2040, ठीक, नोट कर लो इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 68 देखो क्या कह रहा है, A और B व B और C की आय का अनुपात, A और B, A अनुपात B, आय का अनुपात कितना है 3:2, वह B और C इसकी भी आय का अनुपात कितना है 3:2, ठीक। फिर आगे अब देखो एक चीज देखो, यहाँ पे A और B की आय का अनुपात इतना है, अब B की आय का अनुपात भी इतना है, सेम दोनों का। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, अब B यहाँ भी है, B यहाँ भी, दोनों का अनुपात सेम है क्या, नहीं है। तो दोनों का अनुपात बराबर करना पड़ेगा हमको। तो करने के लिए इधर 3 का गुणा कर दें और इधर 2 का गुणा कर दें, ठीक। तो इसका अनुपात 3 3 9, इसका अनुपात 3 दूनी 6, इसका करेंगे तो 3 दूनी 6, इसका करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी A B और C का अनुपात आप निकाल लोगे। A B और C की आय का अनुपात अगर निकालोगे तो A का निकल के आएगा 9, B का निकल के आएगा 6 और C का निकल के आएगा 4, ठीक। चलो अच्छा आगे, अब प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है देखो, यदि A की आय का तीसरा भाग C की आय के चौथे भाग से 1000 ज़्यादा है, तो A की आय का देखो, A की का मतलब होता है गुणा, A की आय का कितना कही रहा देखो, तीसरा भाग, तीसरा मतलब 1/3, तीसरा भाग का मतलब 1/3, भाग बोल रहा है ना, एक जो आय है A का सीधा कह दो, A की आय का तीसरा भाग, फिर क्या कर रहा है तथा, हाँ तथा C की आय के चौथा भाग, तो C की जो आय है वो के चौथे भाग, देखो A की आय का तीसरा भाग, यानी A का जितना रुपया आया ओके तीसरा हिस्सा लेना है, तीसरा हिस्सा, और C की जितनी आय ओके चौथा हिस्सा लेना है। तो A की आय का तीसरा हिस्सा C की आय के चौथे हिस्से से 1000 अधिक है, 1000 ज़्यादा है। एक है मतलब A माँ से अगर 1 घटा देवे तो 1000 नहीं आ जाएगी, बताओ, नहीं बात पल्ले पड़ी। क्या कह रहा है, A की आय का तीसरा हिस्सा, अब C की आय के चौथे हिस्से से, A की आय का तीसरा हिस्सा C की आय के चौथे हिस्से से ये जो है ये 1000 ज़्यादा है, नहीं बात पल्ले पड़ रही, 1000 ज़्यादा, यानी यू बड़ा है तो बड़ा में से छोटा घटाइयो तो 1000 निकल के आई है, यानी यू ज़्यादा है यू, तो ए माँ से 1 घटाओ तो 1000 नहीं आ जाए, नहीं बात पल्ले पड़ी, ठीक। तो यानी लगा देवे माइनस, ठीक। तो A की आय कितनी है बच्चा, A की आय देखो अनुपातिक 9, तो अनुपातिक 9 गुणा 1/3 और माइनस C की आय कितनी है, अनुपातिक 4 गुणा 1/4 बराबर कितना है 1000, ठीक। अब कुछ क्या करेंगे देखो,
अब इसको काट कूट ले हैं, ठीक है। देखो एक तो काट लो भाई, अगर कट जाए तो काटो एक। तो ये आ जी अनुपातिक 3 माइनस अनुपातिक 1 बराबर 1000। तो अनुपातिक 2 की वैल्यू 1000, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 500। तो पूछा क्या आपसे, तो बी की आय कितनी है, तो बी की आय अनुपातिक 6, तो अनुपातिक 6 की वैल्यू निकाल देंगे। तो 6 पंचे 30, कितनी आ जाएगी 30, 3000। ठीक है इस प्रश्न का उत्तर।